क्रांतिकारी इस्लाम आप सभी साथियों को मेरा नाम क्रांति है और आप देख रहे हैं विजडम रियल क्लासेस। आप सभी का परीक्षा 14 और 15 दिसंबर को रखी गई है सीटेट की। उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको कैसे एकदम सटीक तुक्का लगाना है और आपको पेपर की अप्रोच क्या रखनी है जिससे आपके कम से कम 30 नंबर आपके इस एग्जाम में एक दिन में आप बढ़ा सके। उसी के बारे में ये वीडियो होने जा रही है। बिना किसी देरी के, टाइम आपके पास कम है, उसका ध्यान रखते हुए हम वीडियो को तुरंत प्रारंभ करते हैं। आप सभी को पता है कि आपके सब्जेक्ट जो है इसमें आपको बाल विकास आता है, भाषा 1, भाषा 2 और गणित, पर्यावरण, ये आपके 5 सब्जेक्ट टोटल आते हैं, जिसमें वेटेज आपका 30-30 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 15-15 मार्क्स की सब्जेक्ट में आपकी पेडागोजी रहती है और 30 मार्क्स की अलग से एक पेडागोजी पूछी जाती है, जिसका हम टोटल करते हैं तो 90 मार्क्स की आपकी पेडागोजी हो जाती है। ठीक, अब आपको सबसे पहले ध्यान में रखने वाली जो बातें हैं, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जो मुझसे पूछेंगे, मेरी सलाह लेंगे, तो मैं ये कहूंगा आपको पहले आपको पेडागोजी का सेक्शन करना चाहिए, यानी आपका सीडीपी आपको सबसे पहले नंबर पर अटेम्प्ट करनी चाहिए। उसके बाद में आपका इन्वायरमेंट ईवीएस आपको सबसे दूसरे नंबर पर अटेम्प्ट करनी चाहिए और उसके बाद में आपका लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 जो भी आपने अपनी ली हो उन दोनों का ध्यान रखते हुए उसको पहले अटेम्प्ट करना है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको मैथ में अपना अटेम्प्ट करना है। आपको सीक्वेंस समझ में आ गया? सबसे पहले सीडीपी के बाद में आपका ईवीएस के बाद में आपका लैंग्वेज 1, फिर लैंग्वेज 2, फिर आपका लास्ट में मैथ। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हमेशा ध्यान रखना, जो आपने अपने आपके एडमिट कार्ड पर आई है उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको अटेम्प्ट करना है। गलती से भी आप लैंग्वेज 2 को लैंग्वेज 1 में अटेम्प्ट मत कर देना, ना लैंग्वेज 1 को लैंग्वेज 2 में अटेम्प्ट कर देना, नहीं तो आपके वो 30 नंबर पूरे के पूरे चले जाएंगे। ठीक है, अब आपको सब्जेक्ट के बारे में समझ में आ गया। अब आपको कुछ कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत जरूरी है, आपके की पॉइंट्स हैं, ये आपके 30 नंबर इन्हीं पॉइंट से बढ़ेंगे। देखो, तुक्का लगाना कैसे, ये सब इसी के अंदर हमने कवर किया हुआ है। कथन और कारण वाले जितने भी प्रश्न होते हैं उसमें असर्शन और रीजनिंग, ए फॉर मतलब असर्शन, आर फॉर रीजनिंग, दोनों सत्य हैं। ऐसे अगर ऑप्शन है उस पर आपको टिक लगाना है। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है उस स्थिति में आपको ए और आर वाला जो ऑप्शन है उसको करना है। ठीक है, जिसमें सकारात्मक सोच रखने के बारे में जोर दिया जा रहा हो, जो पॉजिटिव चीज के बारे में अप्रोच दिखा रहा हो, आपको उस ऑप्शन की तरफ इंक्लाइन हो रहा है, उसको अपना टिक लगाना है। ठीक है, आपको पहला क्लियर हो गया। दूसरा, जहां पर जिन ऑप्शंस में उपरोक्त सभी ऑल द अबव का ऑप्शन दे रखा हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या आ रहा है तो आप उपरोक्त सभी का ऑप्शन लगाएंगे। अगर आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है चारों में से कि कौन सा सही है, तो आप ए और सी दोनों सही वाला ऑप्शन लगाएंगे। जैसे ये ए और सी वाला, जैसे आपका ए और सी हो गया आपकी, या सी और आपका सी और डी हो गया आपका, या फिर बी और ए हो गया आपका। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप ए और सी वाले ऑप्शन को टिक लगा के आएंगे। जब बड़ा आंसर दे रखा हो किसी ऑप्शन में, या फिर अन्य अनेक वाक्य दे रखे हो एक ही उस आंसर में, तो आपको बड़ा आंसर चूज करना है। उसका कारण ये होता है क्योंकि आपका जो पेपर है वो कागज पे आता है। आपका ऑनलाइन जब पेपर आता था उसमें बड़ा टाइप करने में कुछ दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन आप जब बड़ा पेपर छापते हैं तो उसमें आपका पेपर ज़्यादा वेस्ट होता है, तो उसका ध्यान भी ये टीचर लोग रखते हैं। तो इसलिए वो अगर आपको बड़ा आंसर दिखाई दे रहा है नॉर्मली से, तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि वो बड़ा आंसर आपका सही हो। पांचवा पॉइंट में आपका जो कोष्टक में ब्रैकेट में जो रहते हैं, या फिर स्लैश दे रखा है, किसी चीज का दो मीनिंग दे रखे हैं, डैश करके दे रखा हो, तो आप आंख बंद करके लगाइए। उसका कारण ये रहता है कि अगर आपका कोई स्टेटमेंट आपका सही है तो उसके लिए वो कोष्टक में एक स्पेस डाल के अगर वो दे रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन कोर्ट में ना जाए और उसका आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट आए, इसलिए वो कोष्टक में आपका अलग से एग्जांपल देते हैं जिससे बच्चों को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। तो जो भी आपको कोष्टक में नजर आ रहा है वो आंख बंद करके लगा दीजिएगा। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का 2 नंबर का आराम से लेके जाएगा फायदा करके आपको। उसके बाद में सबसे पहले आपको छात्र के बाद शिक्षक को रखना है। सबसे पहले आपको छात्र को रखना है छठे पॉइंट में, जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको शिक्षक को रखना है। छात्र और शिक्षक दोनों को सक्रिय रखना है। आपको जो ऑप्शन है उसमें मिले, आपको उसमें ये ध्यान रखना है कि किस ऑप्शन में छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय हैं। ठीक, आपका 8वां पॉइंट में अवसर देने की बात होनी चाहिए, बच्चों को प्रयोग कराने पर जोर देना चाहिए, प्रोत्साहन देने पर जोर देने वाले ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। सृजनात्मकता पे, कॉग्निटिव जो होने चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग पे यानी तर्क पे, चिंतन पे, कल्पना पे, इमेजिनेशन पे, उस पर जो ऑप्शन इन पर जोर दे रहा है वो आपके सही ऑप्शन होंगे। बाल केंद्रित शिक्षण पर आप जोर देंगे। शिक्षक किस शिक्षण पर जोर दे रहा है उस पर आपको जोर देना है, वो ऑप्शन पर आपको लगाना है। मातृभाषा जहां पर प्रयोग हो रही हो उस ऑप्शन को आपकी उस तरफ आपको जाना है। आपको 12वां पॉइंट कह रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव। आप क्वेश्चन को जब रीड करेंगे तो उसमें देखना है कि आपको पॉजिटिव कीवर्ड्स की बोल रहा है या नेगेटिव की बोल रहा है। जैसे आपके क्वेश्चन में नॉट शब्द अगर आपको दिखाई दे रहा है, नॉट, अगर आपको नॉट शब्द देना, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। क्यों?
नॉट प्रश्न में हम कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो गलत करके आ जाते हैं, जब भी नॉट दे रखा है तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट, आपको गलत वाला लगाना है, सही वाला नहीं। आपके 4 ऑप्शन दे रखे होंगे जिसमें एक ऑप्शन गलत होगा, 3 सही होंगे आपके, लेकिन आपसे सही नहीं पूछ रहा, वो गलत पूछ रहा है। इसका ध्यान आपको रखना है। कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखने की, कीवर्ड्स हमारे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आपको कीवर्ड्स में के बारे में हमको ध्यान रखना है कि कीवर्ड्स हमारे मतलब कीवर्ड्स के बारे में हमको ध्यान रखना है कि ये हमारे क्या क्या चीज़ होती है। आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको कीवर्ड्स के बारे में आपको पता चल गया। फिर बच्चों के हित की बात आपको करना है कि बच्चे किस में आपके कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सब चीज़ आपको ध्यान में आ गई। उसके बाद आपको कीवर्ड्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विजडम डीएलएड क्लासेस पर मिल जाएंगे। मैंने आपको सभी की पीडीएफ प्रोवाइड करा रखी है, मैंने आपकी मैथ की पीडीएफ प्रोवाइड करा रखी है, आपको मैंने पर्यावरण की करा रखी है, हिंदी की करा रखी है, ठीक है, पेडागोजी की करा रखी है। आपको जो भी कीवर्ड्स की रिक्वायरमेंट हो आप एक बार नजर मार लीजिएगा, बस आपकी गारंटी दे रहा हूँ, आपके 4 से 5 नंबर आपके यूं ही बढ़ जाएंगे, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। और आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, आप विजडम डीएलएड क्लासेस सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। नीचे भी टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है विजडम डीएलएड क्लासेस, वहाँ पर आपको इस टैग वर्ड की सारी पीडीएफ अपलोड करा दी गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा नाम क्रांति है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।